अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो बताया था मैंने आपको कि हमारी शिफ्टिंग चल रही है, मतलब कि शिफ्ट हमने करना था दूसरे घर में। तो हम जो है ना हमने शिफ्ट कर लिया है। और इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी थी ना, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा, और ऊपर से फिर इतना काम कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और ये दूसरा तो नहीं, ये शायद तीसरा चौथा दिन था। और फ्रिज भी जो है ना हमारा 2 दिन के बाद वहाँ से आया था। तो ये देखिए किचन का हाल, आप लोगों किचन का हाल देख लें। तो ये घर भी जो है ना हमें मतलब कि बहुत मजबूरी में हमें लेना पड़ गया। ये हमने बिल्कुल ये वाला घर नहीं लेना था, लेकिन बस जो है ना किसी वजह से हमें लेना पड़ गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमने एक फ़्लैट लिया था और वो हमें मतलब कि पसंद भी आ गया था। तो उसके पैसे वगैरह ना मेरे हस्बैंड ने दे दिए थे। तो फिर क्या हुआ कि उसमें ना कुछ मसले थे जो उन्होंने हमें बताए नहीं थे। मतलब कि जो डीलर हजरात होते हैं ना, स्टेट एजेंसी वाले जो होते हैं, तो वो उनकी कोशिश होती है कि मतलब कि बस किसी तरह ना मतलब कि डन हो जाए, और उनको जो कमीशन मिलना होता है बस वो जो है ना उनके पॉकेट में आ जाए। तो इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा गलत बयानी करते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही किया कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें नहीं बताई। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन ना, मतलब मैंने कहा कि मैं दोबारा से ना मैं देख के आती हूँ। तो बस जब हम दोबारा गए ना, तो तब हमें वो सारी चीज़ें पता चलीं। तो फिर हमने उनसे कहा कि हमने जो है ना ये वाला फ़्लैट नहीं लेना। तो ये वाला घर जो है ना उन्होंने हमें पहले दिखाया था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया था इस वजह से कि एक तो ना मतलब कि ये बना अजीब सा था, और दूसरा ये था कि इसमें कोई अलमारी नहीं थी, और मतलब कि कपड़े रखने के लिए। और हमारे पास सिर्फ एक अलमारी है, और हम ज़्यादा इसलिए बनवाते नहीं हैं कि फिर आपको पता है शिफ्ट वगैरह करते हैं ना, तो फिर बड़ा मसला होता है सामान उठाने का। तो मेरे हस्बैंड ना फिर कहते हैं कि इतनी चीज़ें ना बनाओ। तो फिर क्या हुआ कि ये वाली जो हमारे पास एक अलमारी है, ये भी इस दफ़ा ना उठाते उठाते ना तो सीढ़ियों से गिर गई थी, और बड़ी ही मुश्किल से बची। बहरहाल फिर हमने उनको मना कर दिया। तो वो जो था ना हमारे पैसे खाने के चक्कर में था। आजकल के लोग जो है ना बस किसी तरह उनकी पॉकेट में पैसे चले जाएं। तो मैं कहती हूँ इतने, मैं अब क्या बोलूँ, यही बोल सकती हूँ कि इतने वो बेईमान हो जाते हैं ना, कि बस वो कहते हैं कि बस किसी तरह ना ये पैसे हमारे पास रह जाएं और हमें बिल्कुल वापस ना करने पड़ें। तो फिर क्या हुआ कि वो टाल मटोल, आज 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 दूंगा, कल दूंगा, वो मालिक को चले गए, वो इधर हो गया, वो ऐसे हो गया, ऐसे करने लग गए। तो हम इतने परेशान हुए ना। और ऊपर से हमारा वो वाला घर था, वहाँ पे भी काम स्टार्ट होने वाला था। हमें मतलब कि उन्होंने ऊपर भी दिन दे दिए थे, फिर भी हमारा जो घर है ना वो मतलब कि फ़ाइनल नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि ये वाला घर भी उसने ही दिखाया था। तो हमने फिर क्या किया कि मैंने कहा कि चलो हम वही ले लेते हैं। बस इसी चक्कर में ना कि मतलब कि उस वही वाले पैसे इधर एडजस्ट करवा के तो हमें ये वाला घर जो है ना वो लेना पड़ गया। खैर इसका सहन तो खुला है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा होती है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर फिर क्या कर सकते हैं, आजकल के लोग जो है ना मतलब कि हम किसी पे भी बंदा एतबार नहीं कर सकता। तो खैर फिर मेरे हस्बैंड अब बोल रहे हैं कि मतलब कि कुछ अरसा तो अब यहाँ पे निकालते हैं, कुछ महीने या कुछ, ज़ाहिर है अब 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में तो घर चेंज नहीं होता, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो खैर फिर जब मैं आई थी तब भी मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे। और दूसरी वाली जो मेरी ऑटो वॉशिंग मशीन है, वो जो है ना वो कहीं पे उसकी जगह ही नहीं है फ़िट करने की। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको मैं कहाँ पे करूँ, क्योंकि अगर बाहर मैं करती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, और बारिश वगैरह, वहाँ पे कोई मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके नीचे मैं रख सकूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने मतलब कि अभी नहीं उसको फ़िट करवाया। तो अभी मैं देखती हूँ कि उसका मैं क्या करती हूँ। तभी मैं दूसरी वाली मशीन जो है ना वही मैं लगा रही हूँ। और कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना, आज भी मैंने सुबह उठ के तो मशीन लगा ली, क्योंकि काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मशीन लगाई, फिर मैंने कपड़े धोए। और ये देखिए फ़र्श इतना गंदा है ना इस घर का। साफ़ तो जो है ना मैंने आते ही किया था, मतलब कि वॉश वगैरह करते हैं ना, लेकिन ना अभी मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बाकी भी काम है और भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी हमने ना फुल सेटिंग नहीं की, कुछ बर्तन वगैरह ऐसे ही मतलब कि ना कार्टन में रखे हुए हैं, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था, और इतनी ना जहाँ पे जगह भी नहीं है। तो ये वाला फ़र्श जो है ना, मैंने कहा पहले मैं इसको साफ़ करूँ, क्योंकि ज़्यादा जो टाइम होता है ना किचन में गुजारना होता है, और किचन गंदा होना तो फिर काम बिल्कुल नहीं होता। तो खैर आज ना फिर मैंने प्रॉपर जो है ना जैसे सफाई होती है मतलब कमरों की, कि अभी भी हमारे कमरों में ना सामान सही तरह सेट नहीं हुआ, लेकिन आज मैंने फिर सही तरह जो है ना सफाई वगैरह की और मशीन लगाई, कपड़े धोए।
اور صبح صبح ہی میں نے جب حمزہ گیا تھا نا اسکول تو تبھی مشین لگا دی تھی، کیونکہ پھر دن میں نا بہت زیادہ دھوپ آ جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، پھر شام تک نا دھوپ ہی رہتی ہے، تو اس وجہ سے نا میں نے پھر سارے کپڑے جو ہے نا وہ دھو لیے، اور اس کے بعد پھر میں نے صفائیاں وغیرہ بھی کر لیں۔ اور یہ کچھ برتن تھے ناشتے والے جو صبح تھوڑے بہت مطلب کہ ہوا تھا ناشتہ، تو وہ تھے، اور ہم نہ گئی تھی تو اس کو میں نے ملک شیک بنا کے دیا تھا۔ تو خیر پھر یہ میں نے کچھ واش کیے، اور پھر جو ہے نا کچن میں نے صاف کیا، اور کچن اتنا اس کے فرش گندے تھے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہے نا مطلب پتہ نہیں کیسے رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ، اور کچن کے فرش کا نا مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی، تو اس کو میں نے پھر آج اچھی طرح اپنی طرف سے تو بہت رگڑ رگڑ کے صاف کیا، لیکن آہستہ آہستہ نا پھر یہ مطلب کہ صاف اور زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو خیر ابھی صبح کی روٹین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور کبھی کبھی نا میں بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بے شک اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں بھی کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے نا چھت دیا رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، عزت سے رہ رہے ہیں، اللہ پاک کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ بے شک رینٹ پہ رہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عزت سے رہ رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو مطلب کہ جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے، ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہیں وہ، یا پھر جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے سے نا نیچے دیکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں، تو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ لیکن بس وہی ہے نا کہ انسان ہے تو کبھی کبھی دکھی ہو جاتے ہیں، اور ایک چیز آتی ہے دماغ میں کہ اپنا گھر ہوتا ہے تو پھر ہمیں بار بار مطلب یہ چیزیں نہ کرنی پڑتی، اور میری بیٹی اور میں نا مطلب کہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں نا ایک گھر سے اتنا زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے نا کہ ہم جب بھی نکلتے ہیں نا تو ہمیشہ نا ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی لیڈیز کا مجھے نہیں پتہ، تو اپنا میں یہی ہے میرا کہ میں اور میری بیٹی نا بہت زیادہ ہم مطلب کہ فیل کرتے ہیں کہ اب ہم نئے جگہ پہ جائیں گے، نئی جگہ ہوگی، نیا گھر ہوگا، تو میری بیٹی اور میں نا بہت زیادہ فیل کرتے ہیں۔ مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا، جیسے میرے ہسبینڈ ہیں یا میرا بیٹا، تو وہ اپنے کاموں میں مطلب کہ وہ بزی ہوتے ہیں، ان کو اتنا نہیں ہوتا مطلب کہ گھر سے، تو ہم نے تو کیونکہ گھر کو مطلب کہ صاف کرنا ہوتا ہے، سجانا ہوتا ہے، ہمیں ہر ایک کونے سے نا مطلب کہ محبت ہو جاتی ہے گھر کے، تو پھر اپنا اپنا سا لگتا ہے، تو پھر اب اس کو چھوڑنا نا بڑا ہی دل خراب ہوتا ہے۔ تو خیر پھر اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے، مجھ سمیت میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ جن کے پاس بھی نہیں ہے اللہ پاک ضرور دے سب کو۔ اور اس ویڈیو میں نا میری آپ کو بہت زیادہ مطلب کہ شور ضرور آئے گا، کیونکہ یہاں پہ نا بہت زیادہ شور ہوتا ہے، میں نے بہت کوشش کی، بہت بار ڈیلیٹ کیا وائس اوور کر کے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آ گیا ہے، اور مکھیاں بھی بہت تنگ کر رہی ہیں۔ صفائی بالکل میں نے اچھی طرح کی تھی، لیکن پھر بھی آپ کو نظر آئے گی تو اس کو بھی اگنور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔